अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान फ़ातिमा है और मेरी मम्मा का यूट्यूब चैनल है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैंने तैयारी की थी स्कूल जाने के लिए और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा मैं नर्वस भी हूँ और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुशी भी और समझ नहीं आ रही कि मैं आज इतनी नर्वस क्यों हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी बचपन में ऐसा ही होता रहा है? आज हमारे स्कूल में है रिज़ल्ट और ये है मेरा भाई और ये हूँ मैं। और मैंने कहा कि आज मैं मिनी व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हों। और आज बच्चों के स्कूल में है फाइनल रिज़ल्ट, तो दोनों बच्चों ने की है स्कूल जाने की तैयारी। हम सुबह-सुबह तो ख़ैर नहीं उठे, हम लोग 10 बजे उठे, हम लोगों ने नाश्ता किया, हल्का-फुल्का सा, और स्कूल जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए। नया यूनिफ़ॉर्म, नए जूते, नया बैग, नई बुक्स मिलने की जो बचपन में एक्साइटमेंट होती थी ना, वो अलग ही थी। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चे भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनके स्कूल का रिज़ल्ट आने वाला है। ईमान तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, नर्वस थी कि पता नहीं मैं फ़ेल होती हूँ या पास होती हूँ। और फ़ेल या पास तो हमारे माइंड में था, उसके माइंड में तो पोजीशन का था कि मुझे इस बार कौन-सी पोजीशन मिलने वाली है। और हम बचपन में कहते थे 25 नंबर का पेपर है, 23 नंबर भी मिल गए, 22 नंबर भी मिल गए, पास होने के तो काफ़ी हैं। लेकिन आज के बच्चे मार्क्स के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और पोजीशन के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में वालिदैन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि फ़ोकस लगाकर अपनी स्टडी पर जो है वो तवज्जो दें। और रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत फूल नज़र आए, हमें खेत नज़र आए, हमें खजूरों के दरख्त नज़र आए, तो हमने वो भी कैप्चर कर लिया। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता तो बंद था, तो फिर हम एक पतली सी गली से हो लिए और स्कूल की बिल्डिंग के हम करीब-करीब हैं। और कौन-कौन इस स्कूल को जानता है और किस-किस के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, तो नीचे आपने कमेंट में जो है वो ज़रूर बताना है। वैसे तो ये व्लॉग थोड़ा पुराना है, कुछ दिन पुराना है, लेकिन इसको अपलोड जो है ना वो मैं आज कर रही हूँ। तो फाइनली हम बच्चों के स्कूल में पहुँच गए। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि बच्चों की टीचर से मिल लेते हैं। तो इनकी बिल्डिंग्स बनी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर हम सेकंड फ्लोर पर गए और फिर हम थर्ड फ्लोर पर गए। मतलब कि हम चलते ही चले जा रहे थे और एंड में हमें पता चला कि इनके रिज़ल्ट का जो इवेंट है वो इनके ग्राउंड में जो है वो किया जा रहा है। तो फाइनली हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था और बच्चों की बड़ी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस जो थी वो चल रही थी। और बच्चे अपनी टीचर्स को ढूँढने में मसरूफ़ थे और परेशान थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, टीचर्स कहीं पे मिल नहीं रही थी। और जब हमें एक टीचर से मिलने का, बात करने का मौका मिला तो पता चला कि अभी जो है ना हमारे बच्चों की क्लास का रिज़ल्ट जो है 1.5 से 2 घंटे बाद अनाउंस होगा। और जिन बच्चों ने पोजीशन ली थी उन बच्चों को सेपरेट किया जा रहा था, जिसमें ईमान और रेयान भी थे। ईमान तो सुकून से बैठ गई कि भी मुझे 2 से ढाई घंटे वेट मुझसे नहीं होता, ना मैं करूँगी। बस आप मेरी टीचर को कहें कि मेरा रिज़ल्ट दे दे और चले। और मैंने रेयान से पूछा तुम्हारे ख़्यालात भी ऐसे ही हैं? तो उसने कहा हाँ, जैसे आप कहो वैसे हम कर लेते हैं। 2 से ढाई घंटे अब हम यहाँ पर बैठें क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से हो रही थी और उनका जो इंतज़ाम था वो भी एक खुले लॉन में था। और ईमान को यहाँ पे मैं कह रही थी कि आप दिल ही दिल में कि आप दुआ तो करते रहो कि आपकी बहुत अच्छी पोजीशन आए। तो वो कह रही थी कि मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और पहले भी मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप कहती है तो दुआ मांग लेती हूँ क्योंकि दुआ जो है ना अल्लाह पाक कबूल करता है। और उसने कहा दुआ तो मैंने कर ली थी, घर भी बहुत की थी, अब भी मैंने की है, अब मेरी पोजीशन आनी होगी तो आ जाएगी। तो खैर ये तो चल रही थी बच्चों के साथ थोड़ी सी नोक-झोंक। तो हमने 1.5 घंटा स्कूल में स्पेंड किया और बच्चों की बारी आ ही नहीं रही थी, इनकी क्लासेस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कभी कोई क्लास का सेक्शन आ रहा था, कभी कोई क्लास का सेक्शन आ रहा था। तो फाइनली हमने टीचर को ढूँढा और हमने हाथ बाँध कर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बच्चों का रिज़ल्ट दे दें, हमें ट्रॉफ़ीज़ नहीं चाहिए, हमें स्टेज के ऊपर फ़ोटो सेशन नहीं चाहिए, हमें घर जाना है। क्योंकि टाइम जो था 2 से ढाई का हो गया था और बच्चों को भूख सता रही थी। तो यहाँ पे उनके स्कूल में लगे हुए थे स्टॉल, डिफरेंट पॉइंट्स थे खाने पीने की और काफ़ी अच्छा इनके स्कूल में इन्होंने फूड पॉइंट के लिहाज से इंतज़ामात किए हुए थे। तो बच्चों ने अपनी पसंद की जो है वो फ़्राइज़ ली और रोल वगैरह लिए और इन्होंने कहा कि हम पहले करेंगे पेट पूजा, उसके बाद हम घर जाने की ठानेंगे। तो यहाँ पे रेयान ने और ईमान ने दोनों ने अपनी पसंद की फ़्राइज़ और रोल ले लिए। और फाइनली हम लोग जो है ना खा पी के हम पहुँचे बुक शॉप पर क्योंकि स्कूल
से रिज़ल्ट तो हमें मिल गया था, अब नई क्लास में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हुए थे। तो हमने कहा कि लगे हाथ जो है ना, हम अपने स्कूल की नोट्स बुक वगैरह भी ले लेते हैं, बुक्स भी ले लेते हैं और स्कूल का बाकी जितना भी सामान है ना वो हम ले लेते हैं। और ये हमारे शहर की एक बहुत पुरानी कदीमी दुकान है, जो 35-40 शायद इससे भी पुरानी हो सकती है। इसका नाम दारुल कुतुब है और हम हमेशा से ही यहीं से ही नोटबुक वगैरह लेते हैं। और ये अंकल बहुत अच्छे हैं और हमें कंसेशन के साथ जो है हर चीज़ देते हैं। और अंकल कह रहे थे कि आपकी व्लॉगिंग अभी तक भी चल रही है। मैंने कहा जी अंकल, हमारी व्लॉगिंग अभी तक चल रही है। तो अंकल ने कहा चले जी, आपने हमारी दुकान का नाम भी ज़रूर लेना, वैसे आप पहले भी हमारी दुकान को प्रमोट करती रह गई हैं। तो काफ़ी सारे लोग आकर हमें बताते हैं कि हमने उनका व्लॉग देखा और हम फिर देखकर आपके पास आए। तो यहाँ पर हमने लंबा चौड़ा बनने वाला बिल जो हमने पे किया और फिर हमने रुख किया घर को। जैसे घर पे आए तो फ्रिज से मैंने गाजर, चुकंदर और माल्टा निकाला और ईमान से मैंने कहा कि मुझे फटाफट से तुम जूस बना दो, क्योंकि इन सब ने तो खाया पिया था लेकिन मेरा भूख से बुरा हाल था। तो ठंडा ठंडा मज़ेदार सा ये जूस पीकर मेरी तो जैसे जिसमें जान ही आ गई। तो यहाँ पर ईमान ने रात के खाने में जो चीज़ें बनानी थी उसमें मेरी की हेल्प। उसने मुझे सब्ज़ी बना कर दी, मुझे टमाटर, मिर्ची, प्याज जो है उसने मुझे काट कर दिया। और मेरी बेटी मेरे घर के कामों में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हेल्प करती है। और ये माओ पे भी डिपेंड करता है कि अक्सर माएँ बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बना देते हैं और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उनको धनिया तक भी काटना नहीं आता। तो अपने बच्चों को आप घर के कामों में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। पढ़ने के साथ साथ उन्हें घरदारी भी ज़रूर सीखनी चाहिए। हम जितनी मर्ज़ी लंबी चौड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, एंड में तो हमें घरदारी ही संभालनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पर ईमान ने मेरे काम में ढेर सारी करवाई हेल्प और मैंने इनसे वादा किया था कि आपके स्कूल का बहुत अच्छा आ जाएगा रिज़ल्ट तो मैं आपको दूंगी पार्टी। तो रात का खाना खाने के बाद लेट नाइट हम लोगों ने ऑर्डर किया HFC से इनकी पसंद का पिज़्ज़ा, फ्राइज़। और ईमान ने अपने हाथों की बहुत ही मज़े की बनाकर हमें दी चाय कर जो है ना फुल पार्टी को किया इंजॉय। और ये है हमारे शहर की कुल्फ़ी। और मुल्तानी कुल्फ़ियाँ तो आप सबने खाई होगी। ये कुल्फ़ी जो है ये बहुत ही मज़े की खोए वाली कुल्फ़ी है, कैफ़े सजावल की कुल्फ़ी है। और हमारे शहर में इनकी न्यू ब्रांच जो है ना वो बनी है। तो हम 1 बाय 1 करके इनकी एक-एक आइटम जो है ना हम ट्राई कर रहे होते हैं। तो हमने पार्टी करने के बाद जो है ना ठंडी-ठंडी कुल्फ़ी से हमने लुत्फ़अंदोज़ हुआ। और आज का दिन हमारा बस बच्चों के स्कूल के रिज़ल्ट के हवाले से ही था, जो कि बहुत ज़्यादा गुज़रा। और किस-किस ने जो है कैफ़े सजावल की कुल्फ़ी खाई हुई है, नीचे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बस मैं अपने व्लॉग का भी साथ ही करती हूँ एंड आई होप कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है या आती हैं तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बटन को अपने प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में।